हर रात हम सब एक ऐसी दुनिया में जाते हैं जो है तो हमारी अपनी, पर जिसे हम बिल्कुल नहीं समझते। जी हाँ, सपनों की दुनिया। तो चलिए आज इस रहस्यमयी पहेली को सुलझाते हैं। ये जो कहा गया है ना कि सपने अवचेतन मन की भाषा हैं, ये बात बिल्कुल सच है। मतलब ये कोई रैंडम फिल्में नहीं चल रही हमारे दिमाग में। ये तो एक तरह का कोड है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज, जिसके जरिए हमारा दिमाग हमसे ही बात करने की कोशिश कर रहा होता है। और यहीं पर बात और भी मजेदार हो जाती है। ये एक ऐसी भाषा है जिसे हम में से ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। सोचिए, एक ऐसी पहेली जिसे हम जागते हुए कभी सुलझा ही नहीं पाते। हमारे कॉन्शियस यानी जागते हुए मन और सबकॉन्शियस यानी सोए हुए मन के बीच एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग हमें बताना क्या चाहता है, क्या कह रहा है वो इन सपनों के जरिए। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि सोते वक्त हम पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब शरीर आराम कर रहा होता है ना, हमारा दिमाग तो तब अपने सबसे जरूरी काम पर लगता है। वो पूरी रफ्तार से चल रहा होता है। तो हर रात हमारा दिमाग 3 बड़े काम करता है। पहला, यादों की सफाई। दूसरा, भावनाओं की मरम्मत। और तीसरा, भविष्य की तैयारी। और इन्हीं सब कामों के दौरान जो तस्वीरें, जो कहानियां बनती हैं, असल में वही तो हमारे सपने हैं। तो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि सपने आने के पीछे असल में 4 बड़े कारण क्या हैं। ये हमारे दिमाग के कुछ सबसे बड़े राज खोलने वाले हैं। चलिए पहले कारण से शुरू करते हैं। ये शायद सपनों का सबसे जरूरी काम है। हमारे दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर समझिए, और सपने जो हैं वो इस कंप्यूटर का डेटा सॉर्टिंग सिस्टम है। मतलब एक तरह का फाइलिंग सिस्टम। जरा सोचकर देखिए, हमारा दिमाग एक दिन में 50,000 से ज्यादा विचारों और जानकारियों को प्रोसेस करता है। रात में सोते समय ये इसी डेटा डंप में से फालतू की चीजों को, जिसे कचरा डेटा कह सकते हैं, डिलीट कर देता है, और जो जरूरी बातें हैं उन्हें पक्की याददाश्त बनाकर सेव कर लेता है। और ये जो पूरी मेंटल क्लीनअप की प्रोसेस है ना, इसी का बाय प्रोडक्ट हमें सपनों के रूप में नजर आता है। अब आते हैं सपनों के दूसरे बड़े काम पर, जो हमारी इमोशनल हेल्थ से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। सपने एक तरह से हमारे दिमाग का इमोशनल रिलीज वाल्व हैं। सोचिए एक प्रेशर कुकर की तरह, जो अंदर की भाप को बाहर निकालता है ताकि वो फटे नहीं। दिन भर में न जाने कितनी भावनाएं होती हैं जिन्हें हम दबा लेते हैं। गुस्सा, दुख, कोई ऐसी बात जो कह नहीं पाए, ये सब अंदर जमा होता रहता है। सपने हमें एक सेफ स्पेस देते हैं इन्हें बाहर निकालने का। और यही वजह है कि कभी-कभी सपनों में हम अचानक रो पड़ते हैं, या जोर-जोर से हंसते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिल लेते हैं जिससे सालों से बात नहीं हुई। अब जो तीसरा काम है ना सपनों का, वो शायद सबसे हैरान करने वाला है। जी हाँ, सपने हमारे दिमाग के लिए एक तरह का वर्चुअल प्रैक्टिस ग्राउंड है, एक सिम्युलेटर, जहां हम असल जिंदगी की मुश्किलों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा दिमाग क्या करता है, वो आने वाले पॉसिबल सिचुएशंस की सिमुलेशन चलाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई सोल्जर जंग में जाने से पहले ट्रेनिंग करता है। तो अगर कोई बड़ी प्रेजेंटेशन है या कोई मुश्किल बातचीत करनी है, तो हमारा दिमाग सपनों में उसकी तैयारी कर रहा होता है। भागने, लड़ने या कोई पहेली सुलझाने के सपने असल में इसी तैयारी का हिस्सा है। और अब चौथा और आखिरी कारण। इसका कनेक्शन आज से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हमारे इतिहास से है। कुछ सपने असल में हमारे दिमाग का एक बहुत ही पुराना, एक प्राचीन प्रोटेक्शन मोड है। ये हमें हमारे पुरखों से विरासत में मिला है। जरा सोचिए, जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे, रात में जंगली जानवरों का खतरा, हर तरफ डर, तो उनका दिमाग उन्हें जिंदा रहने के लिए क्या करता था? वो सोते समय भी खतरों से बचने की प्रैक्टिस करता था। और आज भी वो जो ऊंचाई से गिरने वाले सपने आते हैं, या कोई पीछा कर रहा है, या पकड़े जाने का डर, ये सब हमारे उसी पुराने सर्वाइवल सिस्टम का हिस्सा हैं जो आज भी एक्टिव है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सपने आते क्यों हैं, पर सपनों की दुनिया इतनी अजीबोगरीब क्यों होती है? वहाँ फिजिक्स के नियम क्यों नहीं चलते? चलिए अब जरा सपनों की दुनिया के अंदर झांकते हैं। एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है, ये जो सपनों में अनजान लोग दिखते हैं, ये हैं कौन? क्या हमारा दिमाग नए चेहरे बनाता है? जवाब है नहीं। प्रोसेस बहुत कमाल का है। पहला स्टेप, हमारा दिमाग अपनी मेमोरी में सेव किए गए हजारों चेहरों को स्कैन करता है, जो भी हमने कभी भी कहीं भी देखे हों। फिर दूसरा स्टेप, वो इन चेहरों के अलग अलग हिस्से उठाता है, किसी की आंखें, किसी की नाक,
और तीसरा स्टेप इन सबको मिलाकर एक बिल्कुल नया बाय मिक्स चेहरा बना देता है, जो हमें तो अजनबी लगता है पर असल में वो हमारी ही यादों का एक मिक्सचर है। अच्छे सपनों की बात तो हो गई, पर बुरे सपनों का क्या? ये जो नाइटमेयर्स आते हैं, ये क्यों आते हैं? और शायद यकीन ना हो, पर ये डरावने सपने भी असल में हमारे लिए ज़रूरी हैं और मददगार भी। तो बुरे सपनों को दिमाग की कोई खराबी समझने की गलती मत कीजिएगा। ये हमारे दिमाग का स्ट्रेस रिलीज वाल्व है। बस जब दिन भर का तनाव या कोई डर अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो दिमाग उसे बाहर निकालने के लिए डरावने सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। तो एक तरह से बुरे सपने भी हमारी मेंटल क्लीनिंग का ही एक जरिया हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो सवाल जो सपनों को लेकर हमेशा पूछा जाता है, क्या सपने भविष्य बता सकते हैं? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ भी और नहीं भी। देखिए, साइंस के हिसाब से देखें तो बिल्कुल नहीं, सपने लॉटरी का नंबर नहीं बता सकते। पर अगर साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो जवाब है हाँ, सपने भविष्य नहीं दिखाते, पर वो भविष्य के बारे में हमारी उम्मीदें और हमारे डर जरूर दिखाते हैं। वो एक आईना है कि हम आने वाले कल को लेकर क्या महसूस करते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सपना कोई जादू नहीं है, ये तो हमारे ही सबकॉन्शियस माइंड का एक मैसेज है जो हम खुद को ही भेज रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि हर सपने में हीरो भी हम ही होते हैं और विलेन भी हम ही, क्योंकि पूरी कहानी हमारे अंदर है। तो ये सवाल सोचने वाला है कि आज रात हम खुद को कौन सी कहानी सुनाने वाले